हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो बुक 1 है भारत का संविधान, इसका कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा कि महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की। जी हाँ, महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की। तो महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी 1922 में। नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आया था 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी मिशन के जो माध्यम से ही भारत में संविधान का निर्माण किया गया। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया था। संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब, किसे। तो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो हो गया मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था 13 दिसंबर 1946, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। कब 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान के कोई 4 गुण बताइए। तो लिखित संविधान के कोई 4 गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किस राज्य से हुआ था। संविधान का महत्व लिखें। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग किसका विरोध किसने किया था। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकारों का क्या महत्व है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। समानता का अधिकार क्या है। अवसर की समानता क्या है। अनुच्छेद 22 पर टिप्पणी लिखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या महत्व है। अनुच्छेद 29 से किससे संबंधित है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय बताया। तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है। अधिकार परीक्षा लेख क्या है। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। 44वां संविधान संशोधन क्या है। 42वां संविधान संशोधन क्या है। यहाँ ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बता दूं कि 44वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के बाद जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1978 में, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल 31 है उसे समाप्त करके इसे आर्टिकल 300 का में शामिल कर दिया गया। यानी मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है। और ये कब हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसी प्रकार से 42वां संविधान संशोधन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1946 में, और 1946 में हुआ था। और इसी संशोधन के बाद अगर हम माफ़ कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो
1976 में हुआ था। ठीक है, मैं 1946 कह रहा हूँ, 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन मौलिक के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश के माध्यम से शामिल किया था? तो चौधरी स्वर्ण सिंह समिति। किसके माध्यम से? चौधरी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश जो है के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता को वर्णन करें। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले बता दी हैं। संपत्ति के अधिकार कैसे अधिकार है? संपत्ति के अधिकार वर्तमान और जो विधिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। को वारंटों का क्या अर्थ है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित? तो आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निर्देशक सिद्धांत जो है न्याय संगत नहीं? तो आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है निर्देशक सिद्धांत जो है न्याय संगत नहीं है। शिक्षा का अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? तो अब संविधान शिक्षा के जो अधिकार है वो भारतीय संविधान भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21 क्लोज ए क्या है? आर्टिकल 21 का क्लोज ए जो है शिक्षा अधिकार से संबंधित है। पहले राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांत बाद में से मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका वर्णन किया गया है? समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? चुनाव का क्या महत्व है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? किस वर्ष मत डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष कर दी गई? कौन सी आयु अवस्था हो? और आपको अनुच्छेद भी बताना है, संशोधन भी बताना। ठीक है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया? भारत में लोकसभा का प्रथम जो है चुनाव, आम चुनाव कब हुआ? संयुक्त निर्वाचन क्या है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपचुनाव क्या होता है? नेक्स्ट, मतदान करने की न्यूनतम सीमा कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? आर्टिकल 324। चुनाव आयोग के कार्य क्या है? परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव सुधार से संबंधित सुझावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? प्रतिनिधि सरकार का क्या अर्थ है? फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्या है? चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि क्या है? भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत में पहली बार बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रयोग कब किया गया? चुनाव आयोग कैसी संस्था है? मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं? और भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी सीटें आरक्षित होंगी? इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। संसद से आप क्या समझते हैं? भारत के संसद के 2 सदन क्यों बनाए गए? संसद की शक्तियाँ बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। विधान पालिका से आप क्या समझते हैं? भारतीय संसद की कितने अंगों से मिलकर बनती है? जैसे आपको पता है 3 अंगों से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर द्विसदनीय विधान पालिका पाई जाती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? शून्य प्रस्ताव क्या है? शून्य काल क्या होता है? ये भी पूछा जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्या है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। क्या राज्यसभा गौड़ सदन है? राज्यसभा की अवधि कितनी है? राज्यसभा धन बिल को कितने समय तक रोक सकती है? संसद के सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली का क्या अर्थ है? संघीय कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। कार्यपालिका के प्रकार बताइए। संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? स्थायी कार्यपालिका क्या है? नौकरशाही क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। राजनीतिक और स्थायी प्रशासक से आप क्या समझते हैं? वास्तविक कार्यपालिका व नाम मात्र कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करें। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचक मंडल का अर्थ समझाइए। राष्ट्रपति को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के नाम बताएं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में 2 अंतर बताइए। संकट काल कितने प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन है, एकीकृत न्यायपालिका क्या है? अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं?
संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से तरीके बताए गए हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा शक्तियों का वर्णन करें। न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका किस प्रकार अधिकारों की रक्षा करती है? कानून के शासन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? PIL क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं लिखे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 124 में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व पाए जाते हैं? भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व पाए जाते हैं? भारत में शक्तिशाली एकात्मक शासन के साथ संघवाद की स्थापना की गई, स्पष्ट कीजिए। भारत में किस प्रकार के संघवाद की स्थापना की गई है? सहयोगी संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची क्या है? भारत किसका संघ है? भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अधीन है? संविधान में संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? सरकारी आयोग की यानी सरकारी आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई? कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों बीच विवाद का कारण बना हुआ है? अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य में शक्तियों बंटवारे से संबंधित है? 7वीं। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल का अधिकार किसको है? संसद को है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 136, स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन से किससे संबंधित है? पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? गढ़ पूर्ति से आप क्या समझते हैं? शहरी स्थानीय शासन की मूल विशेषता कौन सी है? स्थानीय स्वशासन के दोषों को दूर करने के उपाय बताओ। 73वें संशोधन की कोई 4 विशेषता बताइए। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई क्या है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। और पंचायती राज व्यवस्था संबंधित विधेयक कब लोकसभा में पेश किया गया? संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं? और 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो ये कब किया गया और ये किससे संबंधित, दल बदल संबंधित है और आपको बताना कब किया गया। तो ये 150 क्वेश्चन बुक 1 से दोस्तों। ये वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस बुक से। सो इसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको PDF फॉर्म में दे दिए जाएंगे जल्द ही, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल समझ, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, 17 हो, 18 हो, ठीक है। और संविधान निर्माण से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान का सदस्य कौन नहीं था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।